जय जोहार। मैं निशा द्विवेदी एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। आज मेरे साथ है अमर गिदवानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा नाम, कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा है, लगातार कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जनता के लिए आम जन सेवा कर रहे हैं। साथ ही ये गोदड़ी धाम में भी काफ़ी सेवा आप करते रहते हैं, उससे भी आपको काफ़ी पहचान मिली, काफ़ी सारा कार्य आप वहाँ के लिए भी करते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं सर, ये लगातार जो अभी भूपेश सरकार की काम चल रही है, जब से वो आई है सत्ता में, 9 महीने का कार्यकाल कैसा रहा? ये भूपेश जी की सरकार, कांग्रेस जी की सरकार, ये एक ऐसी सरकार है जो अपने जितने वादे उन्होंने घोषणा पत्र में किए थे उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, एप्लीकेबिलिशन हो जा रहा है। चाहे व्यापारियों के लिए जो नीति बन रही है सिंगल विंडो, उससे भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला व्यापारी जगत, उद्योग जगत में। सिंगल विंडो सिस्टम प्लस रजिस्ट्री के 30% रेट घटाकर और छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री करा के व्यापारी जगत में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और प्लस हमारे जो किसान प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ को चावल का, धान का कटोरा कहा जाता है। उनको किसानों के लिए उन्होंने 2500 रुपये समर्थन मूल्य प्लस बोनस का जो उन्होंने घोषणा किया, उससे व्यापार जगत हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ सबसे आगे चल रहा है। लगातार विपक्ष भी इस पर कुछ न कुछ हमला बोलता रहता है कि भूपेश सरकार ने ऐसा किया, ये कैसे करी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे विपक्ष के पास अभी कोई विषय बचा ही नहीं है। और ये जो 9 महीने का जो कार्यकाल है हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस का, वो एक एक चीज, नौकरी हो चाहे स्थानीय रोजगार हो, तो उनको एरियस हो, सबको उन लोग जो वादे किए हैं वो पूरा कर रहे हैं। और आगे भी जो भी आज भी उन्होंने जो घोषणा की है इनको लिए एरियस के लिए वो लोग कर रहे हैं। इसमें अमर जी, अभी एक चर्चा का विषय चल रहा है नगरीय निकाय चुनाव, जिसमें आपका नाम भी काफी जोर शोर से दावेदारी में ऊपर चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के लिए हम लोग वही सेवक हैं। पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसे हम लोग उसमें अपन वर्किंग करेंगे। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो फिर आपकी क्या तैयारी रहेगी? 100 वर्ष स्वीकार करेंगे और अच्छे से मिलकर पूरे पार्टी से प्लस समाज से, सभी समाज से मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गोदड़ी धाम में आप बहुत समय से सेवा दे रहे हैं, कैसा रहता है वहाँ पर? आप जब सेवा देते हैं सेवा भाव से, कैसा, मतलब क्या महसूस करते हैं आप? किस प्रकार की सेवा वहाँ देते हैं? गोदड़ी वाला धाम में निस्वार्थ सेवा होती है। उसमें बूढ़े बुढ़ियों की होती है, निःशुल्क अपना स्कूल चलता है, 300 बच्चे पढ़ते हैं, प्लस भंडारा चलता है, प्लस 2-3 ऐसे कार्य हैं साल में जो उसको परोपकार के काम किए जाते हैं। स्वास्थ्य में, शिक्षा में हमको बाबा सिखा के गए हैं, सेवा में ही सब कुछ है। उस सेवा से ही पूरे प्रदेश में हमारे 11 धाम है, रायपुर, टिल्ला, भाटापारा, चक्कर भाटा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, धमतरी, दिल्ली, राजनांदगांव, भिलाई में बाबा के धाम है, सेवा मंडल बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बाबा के धाम बने हुए हैं। उसमें नेशनल धाम में हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया, नासिक हो गया, वहाँ आवास और भंडार की व्यवस्था बाबा की तरफ से, गोदड़ी धाम की तरफ से होती है। सब मिलजुल के काम करते हैं। हम लोग का कहीं नाम नहीं लेते, हम लोग सेवादारी कहलाते हैं। इसके बाद जो भी विषय होगा, अभी दिवाली आने वाली है, तो उस पर दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग दिवाली पे सब, एक दिवाली राम के जो लौट के आते हैं, दशहरा मनाते हैं, ये उसका एक बड़ा पर्व है। हमारे हिंदू समाज का पर्व होता है दिवाली। उसमें मिलजुल के हम लोग सब आपस में भाईचारा की एक प्रतीक होता है, आपसी भाईचारा से खुशी मनाएं। तो ये थे अमर गिदवानी जी, जिन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया कि सेवा भाव रखे अपने मन में, और जो दिवाली आने वाली है ये हिंदू धर्म का पर्व है, तो इसे हम सबको मिलजुल कर बनाना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय जोहार।